नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। सिर्फ और सिर्फ 40 डेज में ही इनका पैचअप हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया था। 2 साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ है और 40 दिन के अंदर अंदर इनका पैचअप हुआ है। मतलब 2 साल के बाद सिर्फ 40 डेज लगे हैं। इन्होंने कोई खास अलग से मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करी है, लेकिन इनका ब्रेकअप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बदल गया है। इन्होंने लिखा है, आप मेरा नाम प्रीति शेयर कर सकते हो। ये मेरा निक नेम है, सब लोग मुझे प्रीति नाम से ही बुलाते हैं। आप भी मुझे प्रीति नाम से बुला सकते हो और मेरी सक्सेस स्टोरी में मेरा नाम प्रीति शेयर कर सकते हो। मैंने जादू प्रैक्टिस पिक की थी। 40वें दिन ही मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी मिल गई और मैंने सोचा अब आपके साथ में इसको शेयर करती हूँ। प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद मुझे वापस से डे 1 से पिक करनी है। मैंने कोई मैनिफेस्टेशन अलग से नहीं किया, कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया, बस सिर्फ आपके मेडिटेशंस करती चली गई और चैप्टर जैसे जैसे आप बताते चले गए वैसे वैसे ही मैं उसे ऐड करती चली गई। फाइनली रिजल्ट ये हुआ, मैंने उसके अंदर मैनिफेस्टेशन में जितनी भी चीज़ें डाली थी, आज उनमें से 5 चीज़ें मैं कंप्लीट करके बैठी हूँ। उसके अंदर मेरा 2 साल पहले होने वाला एक ब्रेकअप भी है, जहाँ पर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट ज़ोन आ गया था। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक भी किया हुआ था। लेकिन जब मैंने जादू प्रैक्टिस की, अपने आप को हील करने के लिए की थी, सेल्फ लव को ऊपर उठाने के लिए की थी, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए की थी और ये देखने के लिए की थी कि कैसे मैं अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए फ़िलहाल ये प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन जैसे-जैसे चैप्टर्स आगे आ रहे थे, मैनिफेस्टेशन भी आ रहा था। मैंने बस बीच में 2-3 बार ही अफ़र्मेशन में अपने पार्टनर का नाम लिखा है और एक क्वालिटीज़ वाले चैप्टर के अंदर एक ही बार बस मैंने उनकी क्वालिटीज़ लिखी। उसके बाद मैंने कमेंट में पूछा भी था कि क्या मैं उस इंसान को चेंज कर सकती हूँ? तो आपकी तरफ से ही कमेंट का रिप्लाई आया था कि नहीं, आप कम से कम 5 दिन तो करो एक इंसान को लेकर के, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा अपने पार्टनर को पिक ही नहीं कर पाई। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने अपनी चाची को उनकी जगह पर रख लिया। मैंने वो इंसान ही चेंज कर दिया और इसके बाद जब भी मैं मेडिटेशन करती, उसमें सिर्फ 1 दिन ही मैं अपने पार्टनर को लगा पाई, जब मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशन मैंने आपकी वाली की। और साथ-साथ सारे चैप्टर्स चलते ही जा रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कब किससे जुड़ रही हूँ, कैसे अटैच हो रही हूँ, कैसे डिटैच हो रही हूँ। आपने वो प्रैक्टिस क्या कमाल बनाई है। मैं आपके लिए उस प्रैक्टिस के लिए जितने भी शब्द कहूँ कम हैं। मैं पूरी ज़िंदगी उस प्रैक्टिस को करने वाली हूँ, तब तक करने वाली हूँ जब तक मैं बिना देखे वो प्रैक्टिस ना करने लग जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को मैं जादुई रूप से ना बदल दूँ। उसके बाद में मैंने 5 चीज़ों को बैक टू बैक मैनिफेस्ट होते हुए देखा। पहली चीज़ तो मैंने एक जगह फ्रिज लिखा हुआ था। हमारा फ्रिज बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मैं अपना फ्रिज मैनिफेस्ट करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा फ्रिज हमारे घर पर आया और वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गया। ना किसी से बात हुई, ना किसी ने कुछ बोला। अपने आप मैनिफेस्ट हुआ है फ्रिज और किस तरीके से वो खरीदा गया, कैसे आया, ये अपने आप में एक कहानी है। इसके बाद इस तरीके के छोटे-छोटे तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते चले गए और मेरे पार्टनर का 40th डे पर कॉल आया और उन्होंने अपने आप सामने से सबसे पहले मैसेज में यही लिखा, आई लव यू, आई मिस यू। बस इतना ही लिखा। अब आप समझिए, मैं उस इंसान को डाल भी नहीं पा रही थी। आपकी जादू प्रैक्टिस ने जो पिछले 2 साल में मैं उस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रही थी, वो हो गई क्योंकि मैं सारे चैप्टर कर रही थी। मैं हर एक प्रैक्टिस फ़ॉलो कर रही थी। मैं अब चाहती थी कि मैं किसी तरीके से इस चीज़ में से निकलूँ, लेकिन मैं इतने मैजिकल तरीके से अपने आप इस प्रैक्टिस को करते-करते ही निकल गई कि मैं खुद हैरान हूँ। जो मैं चाह करके डिटैच नहीं हो पाई, वो मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए कैसे डिटैच हुई। सीरियसली, ये एक मिरेकलस तरीका है अपनी मैनिफेस्टेशन से डिटैच होने का और दूसरी चीज़ों पर काम करते जाने का। उसके बाद में मैंने आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी 4 दिन की प्रैक्टिस कर ली और अभी मैं आपके साथ में ये वाली सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। हाँ, लिखने में मुझे काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं पूरी जादुई प्रैक्टिस कर लूँ, फिर आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। 40th डे पर तो ये हो गया था, लेकिन उसके बाद में मैंने पूरी प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है और अभी मैं इस वाली प्रैक्टिस को वापस से रिपीट करने का मन भी बना रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के अभी
कुछ दिन मेरे बाकी रह गए हैं। आपने 4 डेज़ की प्रैक्टिस ही शेयर करी है ना, और उसके बाद में मैं इस प्रैक्टिस को अभी कंटिन्यू कुछ दिन और करके उसके बाद में फिर से वापस से रिपीट करूँगी जादू प्रैक्टिस, क्योंकि जादू प्रैक्टिस के 50 डे के बाद में मेरा 3-4 दिन का गैप आया था। फिर मैंने वापस से रिपीट करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। तो अभी मैं 10-15 दिन फिर से पीछे जाऊँगी, जहाँ से मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ था, और फिर से मैं वापस से प्रैक्टिस शुरू करूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस मैं बीच में ही कर चुकी हूँ, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना दीदी? आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जादू प्रैक्टिस के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40th डे पर आपको सक्सेस मिली, उसके बाद शायद आपका छूटा, आगे हुआ, पीछे हुआ, क्योंकि वो सक्सेस स्टोरी में भी मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा था। एक बार तो मुझे लगा पता नहीं आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, बीच में ही आपने वो सक्सेस स्टोरी लिखी है। फिर एक बार लगा नहीं आपने बाद में लिखी है। तो 2-3 जगह मैं खुद भी आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते समय में कंफ्यूज हुई हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट में भी इसको आप क्लियर कर सकते हैं। खैर अभी मुझे क्लैरिटी है कि आपने पूरी सक्सेस स्टोरी जो थी 50 डेज ही आप कर पाए थे प्रैक्टिस, उसके बाद आपका शायद कुछ दिन का गैप हुआ। फिर जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस 4 डेज का कोर्स शेयर किया था आपने वो किया, उसके बाद अभी वापस से पीछे जाके 40th डे से करने वाले हो। मुझे यही समझ में आया सक्सेस स्टोरी आपकी पढ़ते समय में। खैर मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसे ही आपकी वापस से पढ़ी थी सक्सेस स्टोरी, एंड देन यहाँ पर शेयर की है। थैंक यू सो मच प्रीति आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना चाहें और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स अगर आपका मन करता है कि आप क्लियर करें और आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है। करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं करोगे तो भी बेटर रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रीति आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।